परम आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के महान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी एवं भारत के सभी राज्यों के परम आदरणीय मुख्यमंत्री गण, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनेस्टी इंटरनेशनल, कल यानी 17/9/2021 को आदरणीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मैंने जन्म दिवस की बधाई देते हुए एक वीडियो प्रसारित किया था, जो कि YouTube के चैनल अजय टंडन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के नाम से उपलब्ध है। आप में से जो भी ने नहीं देखा हो, देखना चाहे तो देख सकते हैं। भारत के पीड़ित निवेशकों, ये पीड़ित निवेशक वो हैं जिनका सहारा, एल्केमिस्ट और आदर्श, PACL वगैरह 1 लाख से अधिक कंपनियों में मैच्योरिटी होने के बाद भी पैसा नहीं मिला, पैसा फंस गया और इसके सालों वर्षों वर्ष हो गए। एवं उनके परिवारजन, जिनकी संख्या भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 75 करोड़ से अधिक है। इसका विवरण मैं बहुत बार अपने वीडियो में दे चुका हूं कि तरफ से पूरी ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण, निष्काम भाव से उनको पूर्ण न्याय दिलाने के लिए मैं धर्म युद्ध लड़ रहा हूं और मेरे धर्म युद्ध में रावण और कंस से भी बड़े आतताइयों से लड़ रहा हूं, जिनके नाम है सुब्रत राय सहारा, KD सिंह, जो आप ही के साथ 10 साल राज्यसभा में बैठा रहा। दुनिया का टॉप 5 लुटेरों में एक लुटेरा KD सिंह और टॉप लुटेरों में पहला लुटेरा सुब्रत राय सहारा। आदरणीय महोदय, मैंने ये तय किया है कि मैं नित्य एक वीडियो आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा और वीडियो में कही गई बातें ट्विटर, मेल, फेसबुक के माध्यम से देश के शीर्ष नेताओं तक पहुंचाऊंगा, उनका पोर्टल में भी डालूंगा, इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन देश के महान नेता लोग गरीब निवेशकों की पीड़ा को समझेंगे। मेरे प्रयासों के आधार पर निवेशकों को पूर्ण न्याय मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्रीगण, मैं आपका ध्यान 2019 में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून अनियमित योजना प्रतिबंध विधेयक 2019 की ओर दिलाना चाहता हूं। कानून तो इस देश में खूब बन जाते हैं, लेकिन 2 चीजें होती हैं, या तो जबरदस्त दुरुपयोग होता है और लूट मच जाती है पूरे देश में उसी कानून के आधार पर, और या वो अलमारी में बंद कर दिया जाता है। गरीब को न्याय नहीं मिलता है। आप लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। या तो वकील लूटते हैं, या जज लूटते हैं, या आपके नेता लूटते हैं। कानून के आड़ में ये सब होता है। अनियमित योजना को बढ़ावा देने, ये जो कानून बनाया गया अनियमित योजना प्रतिबंध विधेयक 2019, इसका मुख्य आधार, मुख्य कंटेंट थे अनियमित योजना को बढ़ावा देने, संचालित करने, विज्ञापन निकालने या जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। और यह प्रतिबंध अधिनियम के बनने से पहले चल रही योजनाओं पर भी लागू किया था। अब मैं आपको बताऊं, छोटे मोटे लोगों पर तो प्रतिबंध चल गया होगा। इसी प्रतिबंध के रहते हुए भी 2021 में 19/8/2021 में ये जो सुब्रत राय सहारा नाम का दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा है, इसने फिर अपनी दुकान खोल दी और सहारियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और सहारियन और स्टार मल्टीपर्पज, इसकी 2 सोसाइटी है फर्जी। इसमें मेरी अभी जो मेरी जानकारी में आया, सिर्फ 2 लोगों से 1.5 करोड़ रुपए ले लिए, एक से 1 करोड़, एक से 50 लाख, 15 साल के लिए निवेश करा लिए, बेवकूफ बना के, फर्जी तरीके से भ्रमित करके।
पक्का है इस देश में। इसने पूरे देश में 1960 से 2 योजनाएं चलाई इसने, एक का नाम गोल्डन ग्लोबल, एक का नाम संचय कंट्रीब्यूशन। पक्की तरह से मैं दावे से कह सकता हूं 1 लाख करोड़ से ज्यादा इकट्ठा कर लिया होगा। और आपका रिजर्व बैंक आंख बूंद करके सो रहा है, आप सब लोग आंख बूंद करके सो रहे हैं, कानून बना करके खाली अपनी बाबाई लूटते और कुछ नहीं कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, ये अभी की बात बता रहा हूं, जिसका मैंने वीडियो में पोस्ट किया और वो 1.5 करोड़ की रसीदें भी वीडियो में डाली हैं। आज 1 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। स्कीम आने से पहले ही मैंने 2-3 वीडियो डाल दिए कि ये स्कीम मत लाने दीजिए, ये चोर है, बेईमान है, लुटेरा है, ठग है। लेकिन कौन सुनता है? सुब्रत राय सहारा है, अरबों खरबों रुपया है, बांटता फिरता है, और आपके अधिकारी, आपके मंत्री उस पर आनंद लेते हैं। पुनः मैं आज एक ऐसे उपरोक्त कानून में अवैध रूप से लिए गए जमा राशि को वापस करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए ताकि जमाकर्ताओं का पैसा वापस मिल सके, एवं केंद्रीय ऑनलाइन डाटाबेस बनाने की भी बात कही गई थी। यह डाटाबेस देश भर में जमा से संबंधित चल रही गतिविधियों के बारे में सूचना का संग्रह करेगा, ऐसा कहा गया था। मैंने उपरोक्त अधिनियम पर अपनी तरफ से एक लेख बनाया है, जिसको मैं अपने वीडियो में दे रहा हूं। माननीय, वो एक्ट बड़ा होता है, वीडियो हमारा लेख शॉर्ट में है, आप लोग सब पढ़ सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि माननीय प्रधानमंत्री जी या उनका कार्यालय, देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके कार्यालय, देश के सभी IAS, IPS, IRS उपरोक्त अधिनियम पर मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अधिनियम को तत्काल प्रभाव से पूरी शक्ति के साथ लागू करवाएंगे, ताकि जो सहारा ने फिर हरकत करी है अभी 1 महीना पहले, अब ये हरकतें बंद हो, ये लूट बंद हो, ये डकैती बंद हो। कब तक लूटता रहेगा देश हमारा? कब तक आप लोग सोते रहेंगे? माननीय महोदय, मैं अब आपका ध्यान देश भर में भ्रष्ट कंपनियां जैसे कि सहारा, एल्केमिस्ट, आदर्श क्रेडिट, PACL, प्रिज्म, रोज वैली, शारदा चिटफंड, आनंद निधि, PN स्काईलाइन जैसी 1 लाख से अधिक फर्जी कंपनियों ने अपने जीवन भर की सारी रकम डूब जाने के गम में इन कंपनियों की एजेंट निवेशकर्ताओं द्वारा बनाए गए दबाव के कारण हजारों की संख्या में आत्महत्या कर चुके हैं, और लाखों की संख्या में ऐसी आत्महत्याएं आने वाले दिनों में हो सकती हैं, जिसके बारे में मैं करीब 10 वीडियो आत्महत्या करने वालों के डाइंग डिक्लेरेशन के साथ डाल चुका हूं। लेकिन देश की जनता के साथ हमदर्दी दिखाने वाले नेता और अधिकारी ने मेरे निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया, अत्यंत खेद का विषय है। पुनः मैं आज एक ऐसे व्यक्ति का मृत्युकालिक बयान पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनका नाम हृदय विश्वकर्मा था और जिनके जीवन भर की बचत तकरीबन 30 लाख रुपए उन्होंने लगा दिया, जो आज की डेट में करीब 65 लाख हो गया, लग गया। सहारा ने बगैर उनकी रजामंदी के सहारा की अन्य सभी कंपनियों में हस्तांतरित कर दिया। उनका बड़ा बेटा दुर्घटना का शिकार हुआ, इलाज के लिए सहारा से अपना पैसा मांगा, जो बहुत पहले मैच्योर हो चुका था, लेकिन नहीं दिया। बगैर इलाज के बेटा का निधन हो गया, वो स्वयं हार्ट अटैक के शिकार हुए। उनकी पत्नी ने सहारा से अपनी मैच्योर रकम मांगी ताकि वो पति का इलाज करा सके, लेकिन सुब्रत राय जैसा मां चंडाल और आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त परिणाम, उसने कोई ध्यान नहीं दिया, 1 पैसा नहीं दिया उनकी पत्नी को। परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी मधु विश्वकर्मा रोते रोते रह गई, 1 पैसा नहीं मिले। अपने आंखों के सामने अपने पति को मरता हुआ देखा। उन्होंने मरने से पहले एक डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, जो भारत के सभी नेताओं के लिए, सभी IAS IPS के लिए शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कुछ ऐसा कीजिए कि भारतवर्ष के पीड़ित निवेशकों को उनका अपना धन, मैं 2% मासिक ब्याज के, मैं कंपाउंडिंग के, इन भ्रष्टाचारियों पर तगड़ा दंड लगना चाहिए। 2% से कम नहीं चाहिए ब्याज, और कंपाउंडिंग चाहिए, वापस मिल सके, और भारत की एक भी भाई और बहन को आत्महत्या न करनी पड़े।